My dear students, all of you are welcome in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स की जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी थर्ड स्टोरी द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कहानीकार। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई R.K. लक्ष्मण। ही वॉज ए ग्रेट स्टोरी राइटर। स्टोरी R.K. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है जो एक महान कहानीकार थे। ही रोट मैनी स्टोरीज अबाउट द विलेजेस, अबाउट द वुड सीन, अबाउट द फॉरेस्ट। बहुत सी कहानियाँ लिखी उन्होंने जो है। He was given many prizes like पद्मश्री, पद्म भूषण और मैग्सेसे पुरस्कार। उनको अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। द स्टोरी इज अबाउट टू मैन, दो व्यक्तियों की कहानी है। देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में केवल दो पात्र हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन जो कहानी बताने वाला है, कहानी कहने वाला है, एंड ये सुपरवाइजर इन ये कंपनी, इन ये फर्म हुज नेम इज़ महेंद्र। और एक सुपरवाइजर है जो कंपनी में एक सुपरवाइजर है जिसका नाम महेंद्र है। और ये ईश्वरन जो है उसका कुक है, उसका सेवक है। तो देखेंगे हम कैसे कहानी बताता है। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। मेन पॉइंट जो लास्ट में आया है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महेंद्र अपनी नींद से जग उठता है, जग जाता है। एंड सा ए डार्क क्लाउडी फार्म, और एक गहरे कलर की बादलों जैसी रूप दिखाई पड़ता है। एक शेप दिखाई पड़ता है, एक फार्म दिखाई पड़ता है, एक महिला का रूप दिखाई पड़ता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट, जिससे वो पसीना पसीना हो जाता है। डर करके उसके शरीर से पसीना छूटने लगता है। वाज इट ए घोस्ट, क्या ये घोस्ट था? फिर आगे देखेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था। अंत में जो है महेंद्र ने ऐसा भूत जैसी एक आकृति देखी थी। ये R.K. नारायण का चित्र है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन। एक यंग मैन के द्वारा, एक युवा आदमी के द्वारा गणेश को कहानी बताई जाती है। गणेश कौन है? एक यंग मैन महेंद्र बाय नेम। गणेश द्वारा महेंद्र को कहानी सुनाई जाती है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। एक यंग मैन द्वारा जो है महेंद्र को कहानी सुनाई जाती है। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। महेंद्र वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। महेंद्र जो है एक फर्म में जो है जूनियर सुपरवाइजर था। ऑफर्ड ऑन हायर्ड सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जिसको भेजा जाता है सुपरवाइजर के रूप में सुपरवाइज करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण के स्थानों पर। वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स में विभिन्न प्रकार के निर्माण के स्थानों पर सुपरवाइजर के रूप में जो है उसको भेजा जाता है महेंद्र को। फैक्ट्री में भेजा जाता है। ब्रिज, जहाँ पर पुल बन रहे होते हैं या बांध बन रहे होते हैं, और इस प्रकार के स्थानों पर महेंद्र को जो है कंपनी द्वारा, जिस कंपनी में, जिस फर्म में वो सुपरवाइजर थे, उस फर्म के द्वारा या उस कंपनी के द्वारा उसको भेजा जाता है। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई। महेंद्र का मुख्य काम क्या था? टू कीप एन आई, माने देखभाल करना, सुपरवाइज करना था। टू कीप एन आई मुहावरा है, इडियम्स है, जिसका अर्थ देखभाल करना या सुपरवाइज करना। ऑन द एक्टिविटीज़ एट दी वर्क, कार्य की गतिविधियों पर सुपरवाइज करना था, उसको देखभाल करना थी कि काम सही होता है कि नहीं होता है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे हमेशा चलते रहना था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्राम प्लेस टू प्लेस, एवरी नाउ एंड देन में जब तक प्रायः, नाउ एंड देन मुहावरा है, इसका अर्थ ऑफन होता प्रायः।
प्रायः उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके ऑफिस के आदेश के द्वारा भेजा जाता था। ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, उसके हेड ऑफिस से जैसा उसको आदेश दिया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रायः उसको भेजा जाता था सुपरवाइज करने के लिए, निगरानी करने के लिए निर्माण कार्यों की। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज, कभी किसी कोल माइन को, कोयले की खान को भेजा जाता था, टू ए रेलवे ब्रिज, वहाँ से फिर जो है रेलवे के पुल के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए भेजा जाता था। फ्रॉम दियर आफ्टर फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, और वहाँ से फिर जो है उसको किसी एक रासायनिक प्लांट पर भेजा जाता था। विच वाज कमिंग अप समवेयर, कहीं पर भी रासायनिक प्लांट बन रहा होता था वहाँ पर भी जो है उसको देखभाल के लिए, निगरानी के लिए सुपरवाइजर के रूप में महेंद्र को भेजा जाता था। तो महेंद्र एक सुपरवाइजर था और गणेश क्या था, जो कहानीकार ईश्वरन जिसको कहते हैं वो कुक था। देखिए, ही वाज ए बैचलर, महेंद्र वाज ए बैचलर, महेंद्र सुपरवाइजर है, बैचलर अर्थात अनमैरिड था वो। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी कोई अधिक आवश्यकताएं भी नहीं थी क्योंकि अकेले था, उसके बच्चे भी नहीं थे। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और हर प्रकार की कंडीशन में, विपरीत दशा में, और कंडीशन चाहे जितनी विपरीत दशा हो, चाहे सुविधा हो या ना हो, हर प्रकार की विपरीत दशा में वो अपने को ढाल लेता था। ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, महेंद्र वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, हर प्रकार विपरीत दशा में वो अपने को ढाल लेता था। वेदर इट वाज एन इल इक्वाइप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त जो है मकान हो, आर ए मार्केट शिफ्ट, आर ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या कैनवास कपड़े से बना हुआ टेंट का मकान हो, अर्थात तंबू जैसा मकान हो, चाहे उसमें भी वो रह लेता था, या हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त मकान हो उसमें भी रहता था, और हर प्रकार और टेंट के बने हुए मकान में भी वो रह लेता था। इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, क्वेरी मैंने खान होता है, यहाँ तक कि पत्थर की खान के बीच में भी जो है वो तंबू में या तंबू जैसे मकान में रह सकता था। इस प्रकार से उसने अपने को, उस सुपरवाइजर जो है जिसका नाम महेंद्र है, अपने को ढाल लिया था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसकी मेन पूंजी कौन था? असेट माने पूंजी होता है, अर्थात यूजफुल पर्सन यहाँ प्रयोग किया गया है। यूजफुल पर्सन के लिए, एक उपयोगी व्यक्ति के लिए क्या था? उसका कुक था। कुक माने रसोइया। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन एक जो उसकी पूंजी थी या एक जो उसके पास हमेशा एक उपयोगी व्यक्ति रहता था वो उसका कुक था या रसोइया था। अर्थात रसोइया, उसका कुक जो था वो हमेशा उसके साथ रहता था, जिसका नाम ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, कुक जो है हमेशा महेंद्र के साथ रहता था। कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, कुक हमेशा, अर्थात जो ईश्वरन कुक था वो हमेशा महेंद्र के साथ रहता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंगली व्हेर एवर ही वाज पोस्टेड, और जहाँ कहीं महेंद्र की पोस्टिंग की जाती थी वहाँ पर बिना शिकायत के हो जाता था। कोई जो है किसी प्रकार की शिकायत के बिना जो है वो महेंद्र के साथ, जो उसका रसोइया था जिसका नाम ईश्वरन है, वो जाता था, उसको भेजा जाता था। अनकम्प्लेंगली, कंप्लेन से बनता है शिकायत, अनकम्प्लेन मन बिना शिकायत के, बिना शिकायत के जो है जहाँ कहीं उसकी पोस्टिंग होती थी महेंद्र की, उसको जो है उसके कुक ईश्वरन को भी भेजा जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो क्या क्या काम करता था? वो महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर, और अपने मालिक की जो है, मालिक के साथ बातचीत करता रहता था। एट नाइट में, रात में उसके साथ बातचीत करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. He could weave, और ईश्वरन क्या करता था? खाना पकाता था, कपड़े धोता था, उसकी सेवा करता था। इसके अलावा भी क्या करता था? He could weave out endless stories, वो निरंतर कहानियों को गढ़ता रहता था, कहानियाँ बुनता रहता था, कहानियाँ बनाता रहता था। कौन? ईश्वरन जो उसका कुक था, वो कहानियाँ बनाने में कुशल था। इंग्लिश स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स माने छोटी कहानियाँ, छोटी कथानक गढ़ने में वो कुशल था।
ऑन वेरिड सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न विषयों पर वो कहानी बनाने में भी कुशल था और कहानियाँ बना करके महेंद्र को सुनाया करता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप। देखिए, ईश्वरन जो कुक था, रसोईया था महेंद्र का, ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, एक बहुत विचित्र लक्षण था उसका, विचित्र उसकी प्रतिभा थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, माने सब्जियों को और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने की, पकाने की उसके पास अद्भुत क्षमता थी। अर्थात भिन्न भिन्न भोजन को पकाने की और सब्जियों को पकाने की उसके बाद जो है एक अमेजिंग कैपेसिटी थी या विचित्र प्रतिभा थी उसके पास। विभिन्न प्रकार सब्जियां और भोजन बहुत अच्छा बनाता था वो। सीमिंगली आउट ऑफ नाउ हेयर, माने जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं पाई जाती थी उन सब्जियों को भी जो वो बना लेता था। इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, चाहे वीरान क्षेत्र हो, डिसोलेट में वीरान, जहाँ पर कोई आदमी या न रहता हो या कोई वहाँ बसता न हो, ऐसे क्षेत्र में भी जो है लैंडस्केप माने भू क्षेत्र में भी जो है वो विद नो शॉप्स, कहीं पर कोई दुकानें भी ना हो, विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, कहीं पर मीलों दुकानें दिखाई नहीं पड़ती थी, ऐसे वीरान क्षेत्र में भी जो है वो हर प्रकार की सब्जियों की व्यवस्था कर लेता था, भोजन की व्यवस्था कर लेता था। विजिबल फॉर माइल्स अराउंड में मीलों दूरी तक जहाँ पर कोई दुकानें नहीं होती थी वहाँ पर भी वो भोजन की अच्छी व्यवस्था कर लेता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। देखिए, ही वुड मिरेकुलसली, वो चमत्कारिक ढंग से, मिरेकुलसली मैंने चमत्कारिक, कंजर अपन व्यवस्थित कर लेता था। द मोस्ट डिलीशियस डिशेस माने स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर लेता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल मैंने ताज़ी सब्जियों से बना करके, विद इन एन आवर माने 1 घंटे में, आप अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर, टीन के चादरों से बने हुए तंबू में जहाँ पर वो रहते थे अस्थायी रूप से, उन तंबू में पहुँच करके एट न्यू वर्क प्लेस माने किसी नए स्थान पर तंबू लगाने के पश्चात 1 घंटे के अंदर वो ताज़ी सब्जियों की और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने में चमत्कारिक ढंग से सफल हो जाता था। अर्थात पता नहीं कैसे वो व्यवस्था कर लेता था। एक वीरान क्षेत्र में जहाँ पर नए स्थान पहुँचता था वहाँ पर उसका तंबू गड़ता था, उसमें रहना शुरू करते थे और 1 घंटे के अंदर भोजन की व्यवस्था करने में सफल हो जाता था। इतनी ढंग से वो व्यवस्था कर लेता था ना, जो है वो व्यवस्था करने में कुशल था भोजन की। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जो है प्रातःकाल उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और भोजन करने के पश्चात जो है वो ब्रेकफास्ट करने के पश्चात काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ वो जो है प्रिपेयर्ड फूड या टिफिन बॉक्स भी ले जाता था। महेंद्र जो है तुरंत प्रातःकाल उठता था, प्रातःकाल जल्दी उठता था, अपनी दिनचर्या करता था और ब्रेकफास्ट करने के पश्चात काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड फॉर हिम, और अपने साथ जो है भोजन भी अर्थात लंच बॉक्स भी ले जाता था। मीन वाइल माने इसी बीच, अर्थात जब महेंद्र चला जाता था उसके लिए महेंद्र के लिए भोजन ब्रेकफास्ट तैयार कर देता था और उसको टिफिन रख देता था। उसके बाद जब महेंद्र चला जाता था तब जो उसका कुक था, जो रसोईया था जिसका नाम ईश्वरन है, वो क्या करता था, मीन वाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द सेट, उसके बाद जो है ईश्वरन अपने शेड की अर्थात अपने जो अस्थायी निवास स्थान होता था तंबू में बना हुआ, उसको टीडी अप करता था, उसको व्यवस्थित करता था, उसकी हर चीज़ की व्यवस्था करता था, साफ सफाई करता था, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था, एंड हैव ये लीजरली बाथ, और तब उसके बाद जो है आराम से वो स्नान करता था। कौन, ईश्वरन। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत आराम से कई बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेलता था, अर्थात कई बाल्टी पानी से वो नहाता था, आराम से नहाता था, कोई काम नहीं होता था, एकदम फुर्सत में नहाता था। लीजरली बाथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर अनेकों सेवरल बकेट्स पानी जो डालता था। मटरिंग ए प्रेयर
ऑल द व्हाइल, और उस समय वो प्रेयर माने पूजा प्रार्थना भी कर रहा होता था। तो प्रार्थना के गीत भी जो है वो मटरिंग या बुदबुदाया करता था, धीमे धीमे गाया करता था, अर्थात भगवान के गीत भी भजन भी वो गाया करता था उस समय नहाते समय। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, उसके बाद लंच का समय आ जाता था उसके लिए। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, आफ्टर ईटिंग, फिर वो ईश्वरन या जो रसोईया था भोजन करता था। ही वुड रेड फॉर ए व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग माने ऊँघना या नींद आना होता है, अर्थात नैप लेना, नैप में झपकी लेना, अर्थात थोड़ी देर सोता भी था। डोजिंग अब करता था, थोड़ी देर सोता था वो। और सोने से पहले क्या करता था भोजन करने के बाद? भोजन करने के बाद जो है पहले नहाता था, भोजन करता था, फिर कुछ पढ़ाई करता था। ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल, कुछ समय पढ़ता था बिफोर डोजिंग अप, माने अपनी झपकी लेने से या थोड़ा सा आराम करने से पहले थोड़ा सा पढ़ता भी था। क्या पढ़ता था? द बुक वॉज ईजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेज, जो पुस्तकें पढ़ता था प्रायः लोकप्रिय तमिल की कहानी, रोमांचकारी कहानी होती थी, 100 ऑफ पेज माने सैकड़ों पेजों की जो है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उसकी कल्पनात्मक वर्णन करता था, वर्णन पढ़ता था, जो कहानी जो पुस्तकों में कल्पनात्मक वर्णन होता था उसको पढ़ता था। एंड नैरेटिव फ्लोरिसेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और व्याख्यानात्मक किस्से, नैरेटिव माने व्याख्यानात्मक, जो व्याख्यान देते हुए किस्से होते थे उनको पढ़ करके जो है फ्लोरिसेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, उनको पढ़ करके ईश्वरन जो कहानी जो बताने वाला है या जो कुक है वो इंथ्राल में मंत्रमुग्ध हो जाता था, उन कहानियों में वो खो जाता था, उन कहानियाँ इतनी पसंद करता था कि उससे मंत्रमुग्ध होकर के खो जाता था। इस प्रकार से ईश्वरन जो कुक है कहानी पढ़ने का बहुत शौकीन है, तमिल कहानियाँ पढ़ा करता था, भोजन बनाने पकाने में शौकीन है, व्यवस्था करने में शौकीन है, साफ सफाई का वो शौकीन है, ये सब काम किया करता था और आराम भी कर लेता था और कहानी पढ़ता था और हर चीज़ जो है TDF व्यवस्थित रखता था। His own description were greatly influenced by Tamil authors that he read, और जब वो स्वयं कहानी बताता था, डिस्क्रिप्शन करता था कहानियों का, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड माने प्रायः प्रभावित होता था बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, तमिल लेखकों के द्वारा वर्णन किए हुए, अर्थात उसकी कहानी सुनाने की कला जो है तमिल कहानीकारों की कला से मिलती जुलती थी। दैट ही रेड में जो पढ़ा करता था, अर्थात तमिल कहानियाँ पढ़ता था और उसी प्रकार से वो भी कहानियाँ सुनाने का प्रयास करता था। व्हेन ही वाज नैरेटिव इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वो किसी छोटी घटना को भी बताता था। व्हेन ही वाज नैरेटिव इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वो किसी इंसिडेंट्स माने घटना होता है, एक्सीडेंट माने दुर्घटना होता है, इवेंट्स माने घटना होता है, जब किसी घटना के छोटे रूप को वो बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड ए सरप्राइज, तब वो सस्पेंस और सरप्राइज को पैदा करने का प्रयास करता था। इंडिंग इनटू द अकाउंट माने अपने वर्णन को अंत करने में वो सरप्राइज और असमंजस पैदा कर देता था, अर्थात उसकी कहानी का बताने कला इतनी अच्छी थी कि अपने वर्णन के अंत में जो है वो हमेशा असमंजस और आश्चर्य पैदा कर देता था। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड टी ऑन द हाईवे, इंस्टेड ऑफ माने बजाय, सेइंग माने कहने के बजाय, सीधे सीधे कहने के बजाय, क्या कहने बजाय, ही हैड कम अक्रॉस, उसने देखा है, अपरूटेड टी एक उखड़े हुए पेड़ को, अपरूटेड में नीचे से जड़ से उखड़े हुए पेड़ को, ऑन द हाईवे, यदि मान लीजिए वो कहीं पर हाईवे पर या कहीं राजमार्ग पर उखड़ा हुआ पेड़ को देखता था जो नीचे उखड़ गया होता था या गिर गया होता था, तो ऐसी फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड टी ऑन द हाईवे, ये कहने के बजाय कि किसी राजमार्ग पर या किसी सड़क पर जो है उसने उखड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ देखा है, वो कैसे बताता था इसको, ही वुड सी, वो कैसे बताता था, वो कहता था विद आईब्रो सूटेबली आर्चड, अपनी भौहें को आर्चड करके सिकोड़ करके कहता था, एंड हैंड्स हेड अप हाउड हेड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और अपने हाथों को अपने भौहें सिकोड़ता था, मेहराब की तरह सिकोड़ता था, बनाता था,
भौं को एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और नाटकीय हाव भाव में अपने हाथों को ऊंचा करता था। क्या कैसे बताता फिर क्या क्या कहता था? द रोड वाज डिजर्टेड, सड़क वीरान थी। एंड आई वाज अलोन, ऑल अलोन, मैं वहाँ अकेला था, सड़क वीरान थी। कहानी ये छोटी सी घटना, अगर मान लीजिए उसने किसी रोड पर पड़े हुए पेड़ को देखता था, उस घटना कैसे बताता था? वो कहता था पहले तो अपने भौहें जो है आर्चर टाइप बनाता था, ऊंची भौहें सिकोड़ता था, अपने हाथ ऊपर उठाता था नाटकीय ढंग से। फिर क्या बताता था वो? द रोड वाज डिजर्टेड, रोड वीरान थी, वहाँ पर कोई नहीं था। एंड आई वाज ऑल अलोन, मैं केवल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, कोई चीज़ हमको दिखाई पड़ी। स्पॉटेड में दिखाई पड़ी। आई सा समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनार्मस बसी बीस्ट, जो एक प्रकार के विशाल बसी माने फर वाले, या था तो उस जानवर जिसके शरीर पर बहुत से बाल होते हैं, फर वाले विशाल जंगली जानवरों को दिखाई पड़ा। आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनार्मस बसी बीस्ट लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड, जो एक सड़क पर जो है पसरा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने, देखिए कैसे बता रहा है कि सड़क वीरान थी, मैं अकेला था। अचानक मैंने एक विशाल जंगली जानवर जिसके शरीर पर बहुत से फर थे, रोड पर पसरा हुआ पड़ा हुआ देखा। आई वाज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, उसको डर करके मैं थोड़ा सा मुड़ने के लिए चला। आई वाज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, थोड़ा सा मुड़ने के लिए मुड़ा, मैं थोड़ा सा मुड़ने के लिए चाहा। एंड गो बैक, और वापस आना चाहा। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब उसके पास मैं बढ़ता गया तो मैंने क्या देखा? आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, कि ये कोई विशाल प्राणी नहीं है, विशाल जानवर नहीं है, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। इस प्रकार से गिरे हुए पेड़ को देखने पर वर्णन करता था वो, अपनी उसमें लगा करके अपनी कहानी बढ़ा करके वर्णन करता था। विद दिस ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, तब क्या देखा कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है जिसकी सूखी शाखाएं फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्टिच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र सुपरवाइजर था, उसकी स्टिच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास, अंगड़ाई लेता था अपने कैनवेस में, अपने तंबू में, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अंगड़ाई लेता था। एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स, और ईश्वरन के द्वारा बताई हुई टेल्स को, कहानियों को, अनक्रिटिकली, विदाउट क्रिटिसिज्म, बगैर किसी आलोचना के उसकी कहानियों को सुनता रहता था। अर्थात कोई बिना टीका टिप्पणी किए हुए उसकी कहानियों को मन लगा करके सुनता रहता था। प्लीज सी द नेक्स्ट पेज। द प्लेस आई केम फ्रॉम ए फेमस फॉर टिम्बर। अब देखिए महेंद्र कहता है द प्लेस आई केम फ्रॉम इट्स फेमस फॉर टिम्बर, जिस स्थान पर वो पहुँचे थे वो टिम्बर के लिए प्रसिद्ध था, इमारती लकड़ी। टिम्बर माने इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। द प्लेस आई केम इज फेमस फॉर टिम्बर, जिस स्थान पर उनकी पोस्टिंग की गई थी महेंद्र और ईश्वरन की, तो टिम्बर के लिए प्रसिद्ध था। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन प्रारंभ करता था, अपनी कहानी सुनाता था। कैसे प्रारंभ करता था ईश्वरन? दियर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर कीमती लकड़ी से बना हुआ लकड़ी वाला जंगल था। अपनी कहानी कैसे शुरू करता था? दियर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, क्योंकि जंगल के स्थान पर रहते भी थे तो ऐसा वातावरण में कहानी में अपनी कहानी भी ऐसा वातावरण बना लेता था वो। ईश्वर जो कहानी सुनना करता था, कैसे कहानी सुनाता? देखिए, देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर कीमती लकड़ी वाला जंगल था, कीमती इमारती लकड़ी वाला जंगल था। द लॉक्स वर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा जो लट्ठे होते थे लकड़ी के, लॉक्स में लकड़ी के लट्ठे होते थे, हॉल्ड ऑन माने चढ़ाए जाते थे, लारीज माने लाड़ियों में, अर्थात गाड़ियों में, जो गाड़ियाँ ले जाने के लिए लट्ठे होती थी इमारती लकड़ी, उन पर जो है हाथियों द्वारा बड़े बड़े लट्ठे चढ़ाए जाते थे।
दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, दे माने वह कौन, हाथी, आर ह्यूज माने विशाल खाए पिए खूब तंदुरुस्त जानवर होते हैं, कौन, हाथी। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वे पागल हो जाते हैं, जब हाथी मदमस्त हो जाता है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब हाथी मदमस्त हो जाता है, ईश्वर ने कहानी बताता था ऐसे कि जब हाथी मदमस्त हो जाता है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउत, एक बहुत अनुभवी महाउत भी, महाउत जो उनको कंट्रोल करते हैं उनको महाउत बोलते हैं, देहात में महावत कहते हैं, कुशल एक्सपर्ट टू कंट्रोलर ऑफ दी एलिफेंट्स, एलिफेंट को जो कंट्रोल करने वाले मैन होते हैं उसको महावत बोलते हैं। तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो यहाँ तक कि बहुत कुशल महाउत भी जो है हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब हाथी मदमस्त हो जाता है, नो बडी कैन कंट्रोल, इवन द एक्सपर्ट महाउत ऑफ द एलिफेंट कैन नॉट कंट्रोल देम, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस अनुभवी महाउत भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ऐसी भूमिका बनाता था, प्रोलॉग माने भूमिका, ईश्वर ने ऐसी भूमिका बनाता था, इतनी भूमिका बना लिया। क्या भूमिका बनाया कि चारों ओर जंगल से भरे हुए, कीमती लकड़ों से भरे हुए कीमती जंगल थे, लट्ठे चढ़ाए जाते रहे थे लारी पर, जो हाथियों द्वारा काम लिया जा रहा था। हाथी कैसा जानो विशाल प्राणी होता है जो खूब खाया पिया तंदुरुस्त होता है, लेकिन जब मदमस्त हो जाता था तब जो है एक अनुभवी महाउत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी वो भूमिका बनाता था पहले वो। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ऐसी भूमिका, प्रोलॉग में भूमिका बनाने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। उसके बाद ईश्वरन क्या करता था, हाथी को जो है इन्वॉल्व करते हुए कहानी में, हाथी के ऊपर इन्वॉल्व करते हुए, हाथी की कहानी जोड़ते हुए एक विस्तृत कहानी बताता था। इलेबोरेट मन विस्तृत, एनेक्डोट मन कहानी या व्याख्यान लॉन्च करता था, प्रारंभ करता था, एक विस्तृत कहानी प्रारंभ करता था। अब आगे देखो कैसे कहानी बताता है वो। वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक टस्कर में दंतारा हाथी, बड़े बड़े दांतों वाला हाथी अर्थात मेल एलिफेंट कह सकते हैं। वन डे, एक दिन, अ मेल एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, ही रैन अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, अपने टिम्बर यार्ड से वो भाग गया था। इमारती लकड़ियों का जो यार्ड था जहाँ पर लट्ठे चढ़ाए जाते थे, उतारे जाते थे, वहाँ से बचकर भाग गया था हाथी, मदमस्त हो गया होगा, बच के भाग गया। एंड बिगैन टू रूम अबाउट, इधर उधर भागने लगा। स्टम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलने लगा, रौंदने लगा। स्टम्पिंग माने कुचलना, रौंदना, बुशेस में झाड़ियों को रौंदने लगा, कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपने इच्छानुसार जो है क्रीपर्स को, बेलों को, टीयरिंग में फाड़ने लगा, बेलों को क्रीपर्स को, बेलों को उखाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपने इच्छानुसार जो है डालियों को, शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो, तुम जानते हो, सर महोदय, मैं इनसे कहता था, सर महोदय तुम जानते हो, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, उसी समय ईश्वरन जो है कहानी बताते हुए वो उत्तेजित हो जाता था। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी कहानी में स्वयं जो है उसके अंदर उत्तेजना आ जाती थी। दैट ही वुड गेट अप, वो खड़ा हो जाता था, फ्रॉम द फ्लोर माने फर्श से, एंड जंप अबाउट, और स्वयं हाथी की तरह कूदने लगता था। जब हाथी कहानी बताता था पागल हाथी के, तो उसी हाथी की तरह उत्तेजना में कूदने लगता था, उछलने लगता था। स्टैम्पिंग हिज फीट एंड इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और एक पागल हुए हाथी की तरह जो है नकल करते हुए वो अपने पैर पटकने लगता था। कौन? ईश्वरन। जब ईश्वरन पागल हाथी की कहानी बताता था तो जोश में आ करके उसे पागल हाथी की तरह नकल करते हुए, इमुलेशन करते हुए, उसकी इमिटेशन करते हुए अपने पैर जो है पटकने लगता था।
फिर आगे क्या बताता था फिर वो ईश्वरन, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। उसके बाद हाथी कहाँ पहुँच गया, हमारे कस्बे के बाहरी छोर पर पहुँच गया। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स, माने दीवालों को या चार दीवारियों को जो है मैच की माचिस की तीली के समान तोड़ते हुए वो शहर के बाहर पहुंच गया। ही वुड कंटिन्यू, वो कहानी जारी रखता था, महेंद्र वो ईश्वरन की कहानी जारी रखता था। इट केम इनटू द मेन रोड, उसके बाद जो है हाथी कहाँ गया, मेन रोड पे आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और फल बेचने वाली सभी दुकानों को तोड़ डाला। स्मैश्ड मैंने तोड़ डाला, ऑल दी स्टॉल सभी दुकानों को, सेलिंग फ्रूट्स मैंने जो फल बेचने वाली दुकानें थी लकड़ी की जो है उन सभी दुकानों को तोड़ डाला। मड पार्ट्स एंड क्लॉथ्स, मड पार्ट्स में जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे घड़े रखे हुए थे उनको तोड़ डाला। एंड कप क्लॉथ्स, और कपड़ों को तितर बितर कर दिया। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, यहाँ मुहावरा प्रयोग किया है लेखक ने, हेल्टर एंड स्केल्टर, पैनिक माने डर होता है, लोग डर के मारे हेल्टर एंड शेल्टर स्केल्टर भागने लगे इधर उधर। हेल्टर एंड स्केल्टर में हियर एंड दियर मुहावरा है, कई मुहावरे होते हैं इधर उधर के। हेल्टर एंड स्केल्टर माने, हेल्टर स्केल्टर माने इधर उधर होता है, और टू एंड फ्रो भी होता है, टू एंड फ्रो माने इधर उधर होता है। तो दो मुहावरे हैं, याद रखेंगे, हेल्टर एंड स्केल्टर और टू एंड फ्रो, इसका मतलब इधर उधर होता है। तो पीपुल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसके बाद हाथी ने क्या किया, द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, उसके बाद हाथी जो है वो हाथी पागल हाथी एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया, एक स्कूल ग्राउंड में अर्थात स्कूल के परिसर में घुस गया। व्हेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे परिसर में घुस गया। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक वॉल, और ईंटों की बनी हुई जो दीवार थी उसको तोड़ डाला। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी लड़के जो है कक्षा से भाग गए। एंड शट द डोर टाइट, और दरवाज़ों के अंदर कमरे के अंदर घुस गए बच्चे और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, वो विशाल हाथी चिघाड़ा, ग्रंटेड में दहाड़ना चिघाड़ना, उसके हाथी की आवाज़ ग्रंटेड बोलते हैं। तो वो विशाल हाथी चिघाड़ा एंड वंडर्ड अबाउट माने इधर उधर घूमता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पास्ट, उसके बाद फुटबॉल के जो गोल पास्ट था जो है उसको तोड़ डाला। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को जो है फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट द वाटर फॉर वाटर, और जो पानी पीने के लिए ड्रम रखे हुए थे उनको पिचका दिया, उन पर लात रख दिया और पिचक गए हुए। किकिंग माने लात मारते हुए, फ्लैटनिंग द ड्रम, जो ड्रम रखे हुए थे पानी भरने के लिए बच्चों पीने के लिए उनको अपने पैर से पिचल दिया। एंड इस अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ थी जो फूल थे सब उसको उखाड़ डाला। मीन वाइल मैंने इसी बीच में ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, बस इसी बीच में सभी टीचर्स जो थे वह टेरेस मैंने छज्जे के ऊपर, बिल्डिंग की छज्जे के ऊपर, स्कूल बिल्डिंग छज्जे पर चढ़ गए डर के मारे। फ्रॉम दियर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से उन छज्जों से जो टीचर्स थे निसहाय होकर के उस हाथी द्वारा किए हुए विनाश के कार्यों को देखते रहे। डिप्रेडेशन माने डिस्ट्रॉइंग अटैक, उस विनाश के आक्रमण को देखते रहे कि हाथी कैसा तहस नहस कर रहा है, स्कूल की हर चीज़ को तहस नहस कर रहा है। वहाँ पर टीचर जो खड़े होकर छज्जे पर देख रहे हैं। डिप्रेडेशन माने विनाश, डिस्ट्रॉइंग अटैक। दियर वाज नॉट ए सोल, कोई नहीं था। ब्लो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई नहीं बचा, सब डर के मारे ऊपर चढ़ गए। दियर वाज नॉट ए सोल ब्लो ऑन द ग्राउंड, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, और सड़कें या रास्ते खाली हो गए। देयर वर नो बडी ऑन द स्ट्रीट्स एंड रोड्स, सड़कों पर कोई नहीं बचा था। एज इफ माने मानो होता है, एज इफ मानो। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन, मानो पूरे शहर के पूरे कस्बे के इनहेबिटेंट्स में निवासी, रहने वाले बसने वाले, इनहेबिटेंट्स में रहने वाले बसने वाले निवासी, इंटायर में संपूर्ण टाउन की, संपूर्ण टाउन में बसने वाले जो निवासी थे, मानो वे हैड सडनली डिसअपीयर्ड, मानो वे कहीं गायब हो गए हों।
एज इफ माने मानो होता है, तो एज इफ द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, रास्ते इस प्रकार से खाली हो गए मानो सभी कस्बे के जो निवासी थे कहीं गायब हो गए हों, कहीं लुप्त हो गए हों, अचानक कहीं गायब हो, डिसअपीयर हो गए हों, अर्थात कोई भी कस्बे का आदमी सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रुकते हैं, काफ़ी हो गया, 35 मिनट को हो गया, बड़ा हो गया है। यहाँ पर एक ग्रामेटिकल प्रयोग बता दें, एज इफ माने मानो होता है और एज के साथ जो है क्रिया की बहुवचन क्रिया लगती है, प्लूरल लगती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताएंगे एज इफ के बारे में, जैसे ही स्पीक्स, वो बोलता है, एज इफ मानो ही वर ये लाउड स्पीकर, वह एक लाउड स्पीकर हो। तो यहाँ पर देखो ही के साथ वर प्रयोग हो रहा है, तो एज इफ माने मानो होता है, उसके बाद जो कर्ता आता है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, बहुवचन क्रिया लगती है, तो ही के साथ वर लग जाएगा। ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लाउड स्पीकर, वो ऐसा बोलता है मानो कि लाउड स्पीकर है। ही लुक्स एज इफ ही वर ए प्रिंस, वो ऐसा दिखाई देता है मानो कि राजकुमार हो। तो इस प्रकार एज इफ का प्रयोग ध्यान रखेंगे ग्रामर में ट्रांसलेशन के लिए। एज इफ माने मानो होता है, उसके साथ जो क्रिया प्रयोग होती है वो बहुवचन क्रिया प्रयोग होती है, और एज इफ से पहले जब प्रेजेंट टेंस होता है तब वहाँ पर बहुवचन क्रिया लगती है, और एज इफ से पहले जब पास्ट टेंस होता है वहाँ पर हैड प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हैड प्रयोग किया गया है। देखिए, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, कल सड़कें खाली हो गई थी मानो पूरे मोहल्ले, पूरे कस्बे के निवासी कहीं अचानक गायब हो गए हों। इस प्रकार से हम यहाँ रुकते हैं, बाकी जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।